हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। यह क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के रणबांकुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रदीप कुमार, राजेंद्र राठौड़, महेंद्र भानावत या उद्योतन सूरी। तो रणबांकुरे का मतलब है युद्ध, युद्ध से संबंधित कोई पुस्तक है ये। तो इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया ये भी देखेंगे। और लिखी किसके द्वारा गई है? राजेंद्र राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र राठौड़ के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र राठौड़। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रणबांकुरे पुस्तक है जो कि कारगिल के युद्ध के ऊपर, किस युद्ध के ऊपर? कारगिल के युद्ध के ऊपर, जो कब हुआ था? 1999 में। 1999 में हुआ था, उसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है रणबांकुरे। लिखी किसके द्वारा गई है? राजेंद्र राठौड़। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं आपको कि इसमें राजस्थान के 92 व्यक्ति शहीद हुए हैं। 92 व्यक्ति इसमें, इस युद्ध में राजस्थान के शहीद हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का एट्रुस्कन किस दुर्ग को कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का एट्रुस्कन किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का एट्रुस्कन कहा जाता है। और कहा किसने था? तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि एट्रुस्कन किसने कहा था। तो आप याद रखिए, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा राजस्थान का एट्रुस्कन कहा गया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर कुछ एक विशेषता बता देता हूँ। राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। इसके दुर्ग की लंबाई, दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 7 मीटर है, जिसपे 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। तो इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। और राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभी देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का। और इसी में कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। शंभू बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? स्टार लगा लीजिए। बाण तोपों से संबंधित और कई बार पूछा जाता है, तोपों से संबंधित क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, नागौर दुर्ग या चलगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग में शंभू बाण तोप स्थित है। और शंभू बाण के अलावा यहाँ पे गजनिखा, किलकिला, ये कई तोपें स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? नींव किसके द्वारा रखी गई थी? रिद्दूबाई के द्वारा। नींव किसके द्वारा रखी गई थी? रिद्दूबाई। और रिद्दूबाई किसका नाम था? करणी माता का। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? रिद्दूबाई। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने वाला राजा कौन था? तो याद रखना, राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। और नींव रखी किसने थी? तो रिद्दूबाई के द्वारा, रिद्दूबाई के द्वारा रखी गई थी। रिद्धूबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती? सहरिया, कथोड़ी, ग्रासिया या कंजर। इसका सही आंसर होगा कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये हाकम राजा किसे मानते हैं? ऋषभ देव जी को। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है, धुले उदयपुर में पड़ता है ये ऋषभ देव जी का मंदिर। उनको ये क्या बोलते हैं? हाकम राजा। और इसका पहला, इनका मतलब वहां पे चढ़ा हुआ पानी पीने के बाद में ये झूठ नहीं बोलते। कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल। कंजर जाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। और कंजर जाति अपराध के लिए जानी जाने वाली जाति है। और उसके अलावा कंजर जनजाति के लोग पाती मांगना भी प्रथा पाई जाती है। मतलब ये कोई भी अपराध करने जाने से पहले भगवान से पाती मांगते हुए जाते हैं और अपराध करते हैं। और इस जनजाति के लोग ज्यादातर कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्यादातर कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। भीम सागर परियोजना कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको जरूर एक दो देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली या उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा अपने झालावाड़। झालावाड़ जिले में भीम सागर परियोजना स्थित है, जो कि उजाड़ नदी पर स्थित है। जो कि किस नदी पर है? उजाड़ नदी पर, उजाड़ नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। डाबी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, पंडित नैनूराम शर्मा और सीताराम दास। इसका सही आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा।
डाबी किसान आंदोलन का था? बूंदी का। डाबी किसान आंदोलन का था? बूंदी का। और इसके पंडित नेनूराम शर्मा नेतृत्व करता था, जो कब हुआ? 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लावा ठिकाने का एकीकरण किस जिले में हुआ? टोंक, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? इसका सही आंसर होगा जयपुर। जयपुर जिले में लावा ठिकाने का एकीकरण हुआ और कब हुआ? जुलाई 1948 में। जुलाई 1948 के अंदर जयपुर ठिकाने लावा ठिकाने को जयपुर में जोड़ दिया गया था। राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस चरण में ही लावा ठिकाने को जयपुर में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर या झुंझुनू? इसका सही आंसर क्या होगा? झुंझुनू। सुनारी सभ्यता कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले में। और नदी पूछे तो याद रखना कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे सबसे पुरानी लोहे की भट्टी मिली है, जिसे यमन भट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? स्टार लगा लीजिए। ओढ़नी और हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, शेखावटी, जोधपुर या सिरोही? इसका सही आंसर होगा जोधपुर। डूंगरशाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले की। और जोधपुर में ओढ़नियों को मोठड़ा भी कहा जाता है। यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती रासो पुस्तक के लेखक कौन है? जयचंद्र सूरी, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रशेखर या मुणोत नैंसी? इसका सही आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण, जो कि कहाँ के थे? बूंदी के थे। जो कि बूंदी के राजा महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। और जिन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? सती रासो। और सती, राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर, जो कि कहाँ की थी? सीकर की। और सती निवारण अध्यादेश कब आया राजस्थान में? 1987 में। 1987 में सती निवारण अध्यादेश आया। और सूर्यमल मिश्रण की एक रचना और देखते हैं, वंश भास्कर, जिसमें बूंदी के इतिहास का उल्लेख किया गया है। आई होप जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं और ये क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।